अगर आपको सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करोगे? ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि वो दुनिया को बचाएंगे, दुनिया से बुराई को ख़त्म कर देंगे, गरीबी को ख़त्म कर देंगे, बदमाशों को सज़ा दिलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखेंगे और कोई भी लड़की आपको मना नहीं करेगी और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन आप सभी ने कभी ये सोचा है कि कुछ टाइम तक तो आपको ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अचानक आपको ये पता चले कि आपके काम का ना तो आपको सिंपैथी मिलता है और ना ही पैसा, ऊपर से गवर्नमेंट और पुलिस आपसे डरती है और आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि आप इंसानों के लिए गॉड के समान हो और आपके लिए इंसान कीड़े मकोड़े के समान। तो क्या आप वही काम को करोगे या आप कोई और दूसरा चीज़ करोगे? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। तो आज हम सभी बात करने वाले हैं कि अगर क्या हो सुपर हीरो इवल हो जाए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम बहुत ही फेमस टीवी सीरीज़ द बॉयज़ का एग्जाम्पल लेंगे। तो आप सभी अपने सुपर पावर की पोटली को बांध लो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी को समझाने से पहले अगर आपने द बॉयज़ टीवी सीरीज़ नहीं देखी है तो जाओ इसे देख लो। तो दी बॉयज़ की कहानी को सेम कॉमिक बुक दी बॉयज़ वॉल्यूम 1 द नेम ऑफ द गेम से लिया गया है। इस टीवी सीरीज़ में हमें यह दिखलाया गया है कि अगर क्या हो अगर सुपर हीरो ही सुपर विलेन निकले। मतलब कहने का ये है कि इस टीवी सीरीज़ में जो हमारे सुपर हीरो हैं वही सुपर विलेन है और ये जो सुपर हीरो है वो बिल्कुल डिट्टो अपोजिट वर्जन है सुपरमैन का। कहने का मतलब ये है कि अगर सुपरमैन को लगेगा कि अगर कोई बंदा बच सकता है लेकिन उसके बदले उसे अपनी जान का सेक्रीफाइस करना होगा तो सुपरमैन कर देगा और उसकी जान को बचा देगा। लेकिन इसके अपोजिट यहाँ जो हमारा सुपर हीरो है होमलैंडर जिसका नाम है, अगर उसे लगेगा कि कोई बंदा बिल्डिंग से बच सकता है, गिरने से बच सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, वो होमलैंडर के जाकर सबसे पहले उस बंदे को गिराएगा। ऐसा है इस टीवी सीरीज़ का सुपर हीरो। मतलब कहने का मतलब कि बच के रहना पड़ेगा हम सब लोग को। तो चलो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ होमलैंडर अकेला नहीं है, यहाँ उसकी पूरी टीम है जो अपने आप को दी 7 बुलाती है और ये पूरी टीम जस्टिस लीग का इविल वर्जन है जहाँ क्यून में बिल्कुल वंडर वुमन की जैसे लगती है, लेकिन ये होमलैंडर की जैसी बुरी नहीं है। इसमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी है लेकिन ये होमलैंडर से डरती है। मतलब कहने का ये है अगर ये इंसानों का साथ देती है या ये होमलैंडर के साथ बगावत करती है तो होमलैंडर इसे मार देगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सुपर हीरो के बारे में या इवल सुपर हीरो के बारे में जिसका नाम है दीप, जो कि एक्वामैन का इवल वर्जन है। लेकिन ये साला चूतिया है, इसने अपने को सुपर हीरो स्टारलाइट के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया और उसे नीचा दिखाया और इसकी पावर ज़मीन पर वैसी ही है जैसे बिन पानी मछली की होती है। इसने अभी इस सीरीज़ में कुछ खास किया नहीं है। टीम का अगला सुपर हीरो है, उसका नाम एट्रेन है जो कि फ्लैश का इविल वर्जन है और इसी के कारण ही दी बॉयज़ के इवेंट शुरू हुए। इसके पास सुपर स्पीड वाली पावर है लेकिन ये अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए कंपाउंड भी लेता है जो कि इन सभी सुपर हीरो के पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे एट्रेन एक ड्रग की तरह यूज करता है। अब जरा सोचो, जो टाइम आपके लिए 1 सेकेंड का होगा वो इसके लिए 100 टाइम्स स्लो रहेगा। यानी आपके पलक झपकाते हैं ये कांड करके दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। लेकिन वही जब ये नशे में हो तो क्या होगा, उसे पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ जा रहा है, कितनी स्पीड में जा रहा है और उसका नतीजा यही होगा कि जो हुई की गर्लफ्रेंड के साथ हुआ है। नेक्स्ट आता है ब्लैक नॉयड जिसके बारे में सीजन 1 में हमें कुछ खास बताया नहीं गया है। उसके बाद स्ट्रोम ट्रेड जो कि एक नए कैरेक्टर है सीजन 2 के लिए और लास्ट में आती है स्टारलाइट जो कि इन सभी के बीच एक बसंती है। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ये कि आप इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले एक सुपर हीरो जो कि दी 7 का ही पार्ट है तो आप क्या करोगे, और दूसरा ये कि आप इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले एक नॉर्मल इंसान हो जिसने इस सुपर हीरो के कारनामों और कांडों के कारण बहुत ज़्यादा भुगता है अपनी लाइफ में और इसी कारण आप इनसे नफरत करते हो। तो सुपर हीरो बनकर आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ आप अपने आप पे छोड़ो और आप उसका आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे देना। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो क्या करोगे आओ जानते हैं। सबसे पहले अगर आप उनसे नफरत करते हो तो आप उन्हें सुपर हीरो बोलना बंद करोगे क्योंकि नाम है हीरो वाले और काम है खलनायक वाले। वैसे तो हम चाहे तो विलियम बूचर के जैसे हथियार उठा करके लड़ सकते हैं लेकिन ज़रा सोचो उनके पास सुपर पावर्स है और हमारे पास मामूली हथियार, तो यहाँ पर हम बुरी तरीके से हारेंगे क्योंकि जब आप हथियार चलाओगे उससे पहले ही आपको आगे वो मार के चले जाएंगे।
आज चलो मान भी लेते हैं, अगर आपने हथियार चलाया, बुलेट मार भी दिया किसी हीरो को, तो क्या उनको बुलेट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उनका स्किन बुलेट प्रूफ है। तो यहाँ पर भी आप बुरी तरीके से हारोगे। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि D7 जो है वह दुनिया और गवर्नमेंट के नज़रों में पूरी तरीके से अच्छे और बढ़िया सुपर हीरो हैं, और इनकी करतूतों के बारे में कोई नहीं जानता, और जो जान लेता है वो जिंदा नहीं रहता। इसलिए आप किसी को कुछ बताना जाओगे तो गवर्नमेंट आकर सबसे पहले आप ही को रोकेगी। अब चलो मान लेते हैं कि आपको इनसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही आप इनसे नफरत करते हो, तब भी आपकी जान सेफ नहीं है। ये आपको पर्सनली मारने नहीं आएंगे, लेकिन इनके हाथों एक ऐसा बड़ा इवेंट होगा जिसमें लाखों लोगों की जान जाएगी, जिसमें आप भी शामिल हो। और ऐसा एक इवेंट हमें दी बॉयज़ में दिखाया गया है, जब होमलैंडर और क्यून मेव एक हाईजैक प्लेन को बचाने के लिए जाते हैं, तभी होमलैंडर के गलती के कारण प्लेन के आगे का हिस्सा डैमेज हो जाता है और वे दोनों प्लेन को क्रैश होने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि होमलैंडर के लिए ह्यूमंस की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, और इतना बड़ा कांड करके भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने इसी कांड का यूज करके अपने एजेंडा को पूरा किया और ह्यूमंस को गुमराह कर उसने अपने कंपनी और अपने लिए वो चीज़ अचीव कर लिया जो ये करना चाहता था। तो गाइज आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको होमलैंडर से बचना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नहीं तो होमलैंडर आपको ढूंढ ही रहा है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।